जैसे कि मैंने कल आप में पिक भेजी थी, वैसे ही आज मैं इसको डिफ़ाइन करने वाला हूँ। जो हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और जितना सिंपल से सिंपल हो सके उसको कन्वर्ट करेंगे। मींस आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, आपको ज़्यादा उसको बार बार रिवाइज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको केवल समझना है। इसीलिए मैंने इसे एब्सेंट और प्रेजेंट में कन्वर्ट किया है। जैसे कि करैक्टर है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो करैक्टर में पहला क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ट्रू नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ट्रू होता है। तो पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। दूसरा है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। और तीसरा है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल में कौन कौन से आते हैं? मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल वो होते हैं जिनमें एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। अगर दो मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है, तो वो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल में कौन कौन से आएंगे? गॉल्जी बॉडीज आएंगी, प्लास्टिड हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सारे ऑर्गन जो हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होंगे और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, 70S टाइप्स और 80S टाइप्स। तो याद रखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें केवल 70S टाइप होता है, जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें 70S एंड 80S बोथ टाइप्स। अब आप कहेंगे सर 70S तो प्रोकैरियोटिक में होता नहीं, बट यूकैरियोटिक में होता नहीं। लेकिन 70S आप जब देखोगे तो दरअसल जो कहा जाए हमारी कि यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और आपका क्लोरोप्लास्ट में आपका राइबोसोम्स होते हैं, वो राइबोसोम आपके 70S होते हैं, ठीक। और बाकी सारी सेल में जो राइबोसोम होंगे वो हमारे 80S होंगे। इसलिए यूकैरियोटिक सेल में आपके 70S और 80S दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वैक्यूल्स एब्सेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल्स नहीं होंगी, यूकैरियोटिक सेल में वैक्यूल्स होती हैं, प्रेजेंट हैं। लाइसोसोम जिन्हें सोसाइटल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, आपको मालूम होगा आत्महत्या की थैली जिसे कहते हैं, यानी सोसाइटल बैग ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट कैप्सूल। बैक्टीरियल सेल जो होती है उसके ऊपर एक कैप्सूल होता है। या तो बैक्टीरियल सेल के जो सेल वाल है उस सेल वाल के ऊपर या तो कैप्सूल होगा या स्लाइम लेयर होगी। तो जो कैप्सूल है वो मे बी प्रेजेंट होगा, लेकिन किसी भी यूकैरियोटिक सेल के ऊपर कोई कैप्सूल नहीं होता है, ऑलवेज एब्सेंट है। नेक्स्ट हेरिडिटी मटेरियल। हम सभी को मालूम है न्यूक्लियस में हेरिडिटी मटेरियल पाया जाता है और हेरिडिटी मटेरियल हमारा क्या है? डीएनए है। तो हेरिडिटी मटेरियल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए होगा। मैंने आपको डायग्राम भी बनाया है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए होगा और यूकैरियोटिक सेल में लीनियर डीएनए होगा। इसीलिए मैंने बगल में लीनियर स्केच दिया है कि लीनियर जो होगा वो हमारा यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में हमारा जो होगा वो सर्कुलर होगा। नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में रेयर और एब्सेंट होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, इसमें साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होगा। नेक्स्ट फ्लैजेला। आप सभी को मालूम है फ्लैजेला क्या करता है? फ्लैजेलर मोशन करता है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें लोकोमोशन के लिए कोई अदर ऑर्गन नहीं होता उनमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप यूग्लिना में दे सकते हैं। यूग्लिना में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है, वो फ्लैजेला होता है। तो कह रहे हैं फ्लैजेला कैसा है? सब माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटा है। डू नॉट हैव 9+2 फेब्रिलर स्ट्रक्चर, मीन्स इसमें 9+2 स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब आप सोचोगे 9+2 स्ट्रक्चर क्या है? जब आप किसी फ्लैजेला को काटेंगे तो काटने पर आप देखेंगे कि उसके मिड पॉइंट पर 2 स्ट्रक्चर होंगे और उसके चारों ओर यानी जो स्फेरिकल शेप है उस शेप में आपका पेयर में 9 फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। पेयर में ध्यान दीजिएगा, मिड में 2 होंगे और पेयर में चारों तरफ सर्किल में 9 प्रेजेंट होंगे आपके फाइबर्स, इसलिए इसे बोलते हैं 9+2। इससे फ्लैजेला जो रहता है वो हॉलो नहीं रहता है, कंप्लीट रहता है वो। तो यूकैरियोटिक सेल में जैसे यूग्लिना है यूकैरियोटिक सेल,
उसका फ्लैजेला जो होगा उसमें 9+2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। जब आप फ्लैजेला को कट करेंगे तो आपको दिखाई देगा। लेकिन जो आपकी कहा जाए प्रोकैरियोटिक सेल है, उस प्रोकैरियोटिक सेल में 9+2 नहीं होगा। नेक्स्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो याद रखिएगा, रिस्पायरेटरी जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें रेस्पिरेशन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल में है इनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होगा। नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक अपरेटस, जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए अपरेटस है कि कौन सा अपरेटस फोटोसिंथेसिस करेगा, तो इन इंटरनल मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें इंटरनल मेम्ब्रेन करती हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट करता है। जैसे यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, बैक्टीरिया सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। नेक्स्ट माइटोसिस, आपको मालूम है सेल डिवीज़न है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीज़न यानी माइटोसिस नहीं होगा और यूकैरियोटिक सेल में आपका माइटोसिस होगा। नेक्स्ट डीएनए अरेंजमेंट जो है सिंगल क्लोज लूप नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ये क्रोमोसोम बनाने में हेल्प करते हैं। आपको मालूम हो जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर आपका क्रोमोसोम बनाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्लोज डीएनए होता है और क्रोमोसोम नहीं पाए जाते। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है उनमें मल्टीपल क्रोमोसोम्स होंगे, यानी उनमें क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से मिल जाएगा, इसलिए उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम फॉर्मेशन होगा। सेल वॉल जो है वो क्या है, जनरली प्रेजेंट होगी। इसमें क्या कह रहा है, प्रेजेंट इन सम टाइप एब्सेंट इन एनिमल्स, सम टाइप्स में प्रेजेंट होगी और एनिमल्स में क्या है, सेल वॉल एब्सेंट होगी। एग्जाम्पल जो है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के, बैक्टीरिया सेल है, ब्लू ग्रीन एल्गा है। एल्गा मीन्स एल्गी, सिंगल के लिए एल्गा बोलते हैं और सभी के लिए एल्गी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कहा जाए यूकैरियोटिक सेल है, इसमें प्लांट सेल आएगा, एनिमल सेल आएगा एंड आपके कहा जाए प्रोटोजोआ के एनिमल्स यानी जो यूनिसेलुलर हैं, सिंगल सेल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, दीज ऑल आर इंक्लूड ह्यूमन बींग्स। हमारा भी जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल है, हम भी यूकैरियोटिक सेल से बने हैं।